और आज का वीडियो है इलेक्शन के बारे में, जो पंचायती चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में है। क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग के मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है कि इस बार क्या चेंज होने वाला है इलेक्शंस में। उससे संबंधित कुछ नियम आए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, सारे नियम जो है मैं कहीं देख के लिख रहा हूँ, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप नेट पे सर्च करते हो या फिर वेट कर सकते हो कि आने वाले आपके सामने कब ये नियम कानून आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी इलेक्शन के बारे में डेट कब आने वाली है अभी इंतज़ार हो रहा है। जितने चिंतित परेशान ये हैं कि गांव वाले कि किस बार प्रधानी की सीट कौन सी होगी, किस कैटेगरी की होगी। वैसे ही टीचर्स लोग की मनसा होती कि अच्छा इस बार पीठासीन बनूंगा या फिर प्रथम मतदान अधिकारी बनूंगा। महिलाओं को दिक्कत होती है कि इस बार देखो क्या हो ड्यूटी में। तो इससे संबंधित जो जिज्ञासाएँ हैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये शांत कर सकूँ। चलिए, क्या रूल्स है, मैं केवल रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसको चेक कर सकता है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि आप मेरी बात पे अंदर आंखें बंद करके बिल्कुल बिलीव मत करिए, आप चेक कर लीजिए कहीं। वैसे तो मैं 100% कोशिश करता हूँ कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, लेकिन गलती कहीं से भी तो मैं देखता ही हूँ ना। ठीक है, कोई रूल्स तो मैं बना नहीं रहा हूँ, कहीं देखता हूँ मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। चलिए, तो पंचायत चुनाव के बारे में बात है। 4 चरणों में चुनाव होने हैं और प्रत्येक मंडल के एक ज़िले में एक साथ सभी, देखिए क्या है, प्रत्येक मंडल एक में क्या, प्रत्येक मंडल में 4 ज़िले हों तो फिर उसमें एक ज़िले में होगा इलेक्शन और उस ज़िले के सभी विकास खंडों में होगा इलेक्शन। ठीक है, मंडल में, प्रत्येक मंडल में मिनिमम 4 ज़िले होते हैं। ठीक है, 4 से कम भी हो सकते हैं। तो एक मंडल में एक ज़िले में होगा और सभी विकास खंडों में होगा। ठीक है, लेकिन यदि किसी मंडल में 4 से अधिक ज़िले हो गए तो 2 ज़िलों में होगा। ठीक है, अब एक चीज़ को अब ध्यान से सुनना है। ठीक है, मान लीजिए आपके लोकल वाले ज़िले ले लेते हैं, बाराबंकी ले लेते हैं और फैज़ाबाद ले लेते हैं। ठीक है, चलिए लखनऊ ले लेते हैं। ठीक, देखिए एक ही ज़िले में, एक ही मंडल में होने वाला है। ठीक है, कोई भी ज़िला मान लीजिए, ए बी मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी, ए एक मंडल है, मंडल में ए बी सी और डी ज़िले हो गए। इस तरह ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उस तरह तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, ये मंडल है एक ठो आपका। मान लीजिए इस वाले में एक टाइम में सिर्फ इसमें होना है और इसमें मान लीजिए कम हो गए कर्मचारी, तो यहाँ कर्मचारी भेजे जाएंगे इस ज़िले से। ठीक है, तो मतलब आप अपने ज़िले में कराओगे और दूसरे में ज़िलों को कराने की संभावना है। वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा होने वाला है, लेकिन तैयारी पहले से करके रखी गई। ठीक है, यानी ए में अगर कर्मचारी कम पड़ गए तो बी के उठा लिए जाएंगे। इसी तरह इसमें भी किसी में कम पड़ रहे हो और ज़्यादा वोटर्स हो तो फिर ये किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलिए, मतदान ये क्लियर हो गया। अब पीठासीन प्रथम अब देखिए, पीठासीन का जो चयन होगा उसका जो बेसिक पे होगा, ग्रेड पे जिसको बोलते हैं, वो 4600 से 5400 के बीच में जो भी आ रहे हैं वो पीठासीन होंगे। और 1900 से 4200 के जो अंदर आ रहा है वो प्रथम होगा। 1800 से कम या फिर संविदा कर्मियों को बना जाएगा आपको और द्वितीय मतदान अधिकार। ठीक है, तो ये होगा। इसको जो होगा, इसका जो मतदान में ड्यूटी लगने वाली है, ये कुछ ESD सॉफ्टवेयर है, प्री एनालिसिस टूल के ज़रिए ड्यूटी लगनी है, यानी कि ऑनलाइन लगने वाली है ड्यूटी। ठीक है, इस ड्यूटी में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये पीठासीन जो संबंधित है, मतलब जिनका ये ग्रेड पे है, उनको ऊपर ही पे रखा जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि इनके नीचे काम करना पड़े, नहीं। ठीक है, तो ये वाले मतलब इनको पीठासीन की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि दल बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हायर पोस्ट पे हो उसको हायर वाला रैंक पे रखा जाए, ना कि लो वाला। ठीक है, इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा गया, यानी कि ये पीठासीन ही होंगे, ये उधर और पीठासीन नहीं जा सकते। ठीक है, पीठासीन ये होंगे और ये पूरा सीरियल चलेगा। इसका ना इधर जा सकता है, इसका भले इधर आ जाए, इसका इधर। एक पार्टी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये पीठासीन हो जाए, ये इनके अंदर कर्मचारी हो जाए, नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखा गया है जब ये बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, मतदान पेटी केवल एक ही रखनी है। ठीक है, पहले मतदान पेटी बोलते 3 रखनी थी, सबका अलग अलग पड़ता था, इसमें डालना है।
ठीक। अभी क्या है, मतदान पेटी आपकी एक ही है जिसमें डीडीसी, बीडीसी, प्रधान और वार्ड मेंबरी के जो होते हैं मतपत्र वो सब रखे जाएंगे। ठीक है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान वाला और ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड में जो मेंबरी होती है वो। ठीक है। अगर 2 दिए जाएंगे मतपेटी, जब एक भर जाएगी तो दूसरी यूज़ करनी है। अगर वहाँ पे मतदाताओं की संख्या ज़्यादा हो और कैंडिडेट की संख्या दोनों ज़्यादा हो सकती है, तो तीसरी अवस्था में आपको दी जाएगी तीसरी वाली पेटी, मतपेटी। ठीक है, तब उसका यूज़ होगा। ठीक है। ये तो बता ही चुके हैं कि वरिष्ठता के आधार पर लगेगा आपकी मतदान ड्यूटी, यानी कि वरिष्ठ जो होगा उसको आपसे ऊपर रखा जाएगा, बाकी नीचे रखा जाएगा। ये देखिए, बीएलओ मतदान दल में ड्यूटी नहीं लगेगी। इस चीज़ को देख लीजिए, मतदान दल में जो आने जाने वाला है अगर कोई बीएलओ हो तो शायद नहीं लगे, इसके बारे में मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ठीक है। मतदान दल में एक या एक से अधिक महिला, एक से अधिक संविदा कर्मी हो सकते हैं। हो सकता है एक भी ना हो और हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए, मतदान दल में महिला अनिवार्यता नहीं है, चुनाव आयोग ने कहा अनिवार्यता नहीं है, इसका फ़ायदा नुकसान दोनों। हर दल में महिला नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन एक दल में एक से अधिक महिला हो सकती है। तो कभी कभी मैं से बता रहा हूँ, मान लो हो सकता है कि अगर शहर का क्षेत्र हो, जैसे बाराबंकी में ही हो, तो अगर वहाँ लोकल रखना हो तो हो सकता है महिलाएं अंदर रख दी जाएं ज़्यादा। सिटी में इलेक्शन हो रहा हो, ठीक है, सिटी में, सिटी तो वैसे नगर पंचायत में आ जाएगा। ठीक है। ग्राम में आसपास हो रहा हो तो हो सकता है महिला रख दिया जाए। ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हो गई जो मुझे समझ में आई थी, मैंने बता दी। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो मैं इस चीज़ को आगे मैं कंटिन्यू करना कोशिश करूँगा, करता रहूँ। और भी कोई चीज़ें हैं, अगर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि क्या है। 4 चरण है प्रत्येक मंडल में, एक ज़िले में, सभी ब्लॉकों में हो जाएगा एक साथ चुनाव। यदि मंडल में 4 से अधिक ज़िले हो गए तो 2 ज़िले में होगा। पीठासीन प्रथम मतदान अधिकारी और ये मतदान अधिकारी द्वितीय, देखिए ग्रेड पे के आधार पे कर दिया जाएगा। इसमें संविदा कर्मी भी आ सकता है। एक ही मतपेटी होनी है जिसमें से डीडीसी, बीडीसी, प्रधान और मेंबर के वोट पड़ेंगे। वरिष्ठता के आधार पर आपका मतदान ड्यूटी लगेगी। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी जो होगा वो किसी नीचे कर्मचारी के काम नहीं करेगा। और इस सॉफ्टवेयर पे ऑनलाइन ही ड्यूटी लगने वाली है। और एक चीज़ याद रखना कि अपने ही ज़िले में होगा आपका क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण होगा। ठीक है। चरण के पहले होगा, जैसे होने वाला है आपके वहाँ चरण, इलेक्शन से पहले आपका प्रशिक्षण ज़िले में ही होगा। ठीक है। प्रशिक्षण कहाँ होगा, इस चीज़ को याद रखना है। प्रशिक्षण कहाँ होगा, ज़िले में ही होगा, अपने ही ज़िले में होगा। ठीक है, अपने ही ज़िले में होगा। भले ही ड्यूटी दूसरे में ज़िले में जा सकते हैं, लेकिन प्रशिक्षण जो होगा अपने ही ज़िले में होगा। ठीक है। अभी सुनने में आया है कि महिलाओं को कहीं पता नहीं किसी ज़िले में है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि उन्हीं के स्कूल के आसपास ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है। और ये भी सुनने में आ रहा है, कुछ मुझे लिखित मिला नहीं तो मैं इसके बारे में कन्फर्म नहीं सकता, कि महिलाएं जो होंगी उसी दिन मतदान के दिन ही सुबह जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं महिलाओं के बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी, कोशिश की है कि चीज़ों को समझा सकूं आपको। तो दोस्तों थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ ही रहा है और लोग देख भी रहे हैं। अभी कल मुझे एक पुरस्कार भी मिला है, उसके बारे में मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। तो फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।